Good evening students. Today chapter 2nd of English class 7 Monday morning. चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा दे रही हूँ आपको पता है कि सभी बच्चे मंडे को आफ्टर संडे को जब आप काफ़ी एंजॉय करते हैं छुट्टी में, तो उसके बाद मंडे को स्कूल जाने का बच्चों का मन नहीं होता, खासकर छोटे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अब इसी के बेस पे ये चैप्टर मंडे मॉर्निंग फाउंड टॉम सायर मिजरेबल। मंडे मॉर्निंग को टॉम सायर की तबीयत जाते ही मतलब मिजरेबल, बहुत दुखी हो जाता है वो, पर मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाउंड हिम सो हर मंडे मॉर्निंग में उसकी यही हालत होती है बिकॉज इट बिगन अदर वीक स्लो सफरिंग एट स्कूल, कि उसको फिर से पूरे वीक स्कूल जाना पड़ता है। ही जनरली बिगन दैट डे विद wishing he had no intervening holiday since it made the going into a captivity and fetters again so much more odious। उसको ये लगता है कि अब पूरे वीक मेरे को स्कूल जाना पड़ेगा और वो चाहता है कि कभी ऐसा आए ना, कोई दिन ऐसा ना आए जो उसके हॉलीडे में इंटरवेन करे, क्योंकि उसको पूरे टाइम परेशान होना पड़ता है, पूरे वीक परेशान होना पड़ता है। उसको लगता है कि मुझे कन्फाइन कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया है और ये काफ़ी उसके लिए हेक्टिक शेड्यूल होता है। Tom lay thinking. Presently it occurred to him that he wished was sick, then he could stay home from school। Tom को लगता है कि काश वो कुछ उपाय सोच रहा है, उसको लगता है कि काश वो बीमार होता ताकि उसको स्कूल ना जाना पड़ता। He canvassed his system, no ailment was found। उसने बहुत सारी बीमारियां ढूंढी पर कुछ नहीं मिला उसको। And he investigated again, उसने दोबारा फिर से ढूंढा। This time he thought there were colicky symptoms and he began to encourage them with considerable hope, but soon they grew feeble and presently died wholly away। तभी इसमें थोड़ी देर में क्या ढूंढा उसने, कॉलिकी डिजीज है, एक्यूट पेन इन स्टमक, जिसमें कॉलिकी का मीन्स है पेट में काफ़ी तेज़ दर्द, एक्यूट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काफ़ी तेज़ दर्द होना। तो उसने वही सोचा कि मैं यही कंसीडर करता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। Tom reflected further. Suddenly he discovered something. One of his upper front teeth was loose। तभी उसने देखा कि उसका जो दांत है, एक दांत ऊपर का टूट गया। This was lucky. He was about to begin to groan as a starter, as he called it, but then it occurred to him that if he came into court with that argument, his aunt would pull it out and that would hurt। फिर उसने सोचा कि अगर मैं इसका बहाना करूं कि मेरा दांत टूट गया है या दर्द हो रहा है मुझे, तो फिर मेरी आंट जो है जिसके पास वो रहता होगा वो उसको निकाल देगी, तोड़ देगी दांत, तो फिर तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। सो ही थॉट इट वुड होल्ड द टूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट एंड सीक फर्दर। उसने सोचा कि ठीक है, इसको मैं रखता हूँ इस बहाने को अपने पास, बट अभी कुछ और करना चाहिए। नथिंग ऑफर्ड फॉर सम लिटिल टाइम बट देन सडनली ही रिमेंबर्ड ही हैड अ सोर टू। तभी उसको क्या लगता है कि मुझे तो और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तभी उसको याद आता है कि मुझे टो में पेन हो रहा था। Very eagerly he drew it from under the seat and held it up for inspection। He didn't know the necessary symptom, but it seemed quite worthwhile to chance it, so he fell to groaning with considerable spirit। और उसके बाद उसने अपने पैर को बाहर निकाला और उसने देखा कि कुछ अगर ऐसा सिम्टम मिले तो मैं आगे अपनी बात को प्रूव कर सकूं, बट उसको ऐसा कुछ मिला नहीं। बट उसने कहा कि ठीक है, मुझे ये कंसिडर करना पड़ेगा, यही ठीक है ये बीमारी। बट सिड स्लेप्ट ऑन अनकॉन्शियस। और वो टॉम जो था वो ग्रोन करने लग गया, कराने लग गया दर्द के मारे कि हाँ सच मुझे पेन हो रहा है। बट उसका जो कज़न होगा सिड, वो सो रहा था। टॉम ग्रोन लाउडर, ही फैंसीड ही वॉज रियली फीलिंग पेन इन द टो। टॉम जोर से कराने लगा, उसको सच में ऐसा वो प्रिटेंड करने लग गया कि वो बहुत बीमार है, परेशान है। नो रिजल्ट फ्रॉम सिड, लेकिन सिड उसका कज़न जो था उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। टॉम वॉज पेंटिंग विद हिज एक्सर्शन बाय दिस टाइम। ही टुक अ रेस्ट एंड देन swelled himself up and faced a succession of admirable groans। टॉम ने बिल्कुल अपने आप को बीमार प्रिटेंड किया और वो थोड़ा ज़्यादा कराने लगा, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसने फिर कराना शुरू किया। सिड स्नॉटेड ऑन। जो सिड था उसका कज़न, वो सो रहा था, खराटे ले रहा था। टॉम वॉज एग्रीवेटेड, ही सेड सिड एंड सो केम। दिस कोर्स वर्कड वेल। इस बार उसने क्या किया, सिड को जोर से पकड़ के शोक किया, हिलाया। एंड टॉम बिगिन टू ग्रोन अगेन, और फिर कराने लगा। सिड ने जमाई ली और अपने आप को, अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया। फिर उसने बोला कि हाँ बोलो। वो टॉम को घूरने लगा। टॉम वेंट ऑन ग्रोइंग, और टॉम जो है तब भी कराता रहा। टॉम से टॉम, नो रिस्पॉन्स। हेयर टॉम, टॉम व्हाट इज़ द मैटर। टॉम, फिर उसने आवाज़ लगाई, टॉम क्या हुआ, क्या बात है। टॉम मोन्ड आउट, टॉम चुप रहा, वो सिर्फ कराता रहा। फिर टॉम ने उसको हिलाया, उसको जगाने के लिए कि क्या हुआ। ओ डोंट सिट, डोंट जगल मी। वो कहता है कि मुझे मत हिलाओ। वाई, व्हाट्स द मैटर टॉम, आई मस्ट कॉल आंटी। फिर वो सिड कहता है कि ठीक है, मैं आंटी को बुलाता हूँ। नो नेवर माइंड, इट विल बी ओवर बाय एंड बाय, मे बी डोंट कॉल एनीबडी। वो कहता है नहीं, किसी को मत बुलाओ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बट आई मस्ट डोंट ग्रोन सो टॉम, इट्स ऑफुल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दिस वे।
फिर सिड पूछता है कि नहीं नहीं मैं भी उनको बुला के लाता हूँ। टॉम ये तो बहुत ज़्यादा तुम्हें पेन हो रहा है, तुम कितनी देर से पेन में हो? तो टॉम रिप्लाई करता है आवर्स, आउच, ओह डोंट स्टे सो, सेड यू विल किल मी। वो कहता है कि ये तो मैं घंटों से इतने पेन में हूँ और तुम मुझे इस तरह से मत हिलाओ, मुझे लग रहा है मेरी जान निकल जाएगी। टॉम वाई डिडंट यू वेक मी सूनर? तो सिड उससे पूछता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? ओ टॉम डोंट, इट मेक्स माई फ्लैश क्राउल टू हियर यू। वो कहता है कि नहीं मैं तो पूरा कांपने लग गया हूँ तुम्हारी आवाज़ सुन के। व्हाट्स द मैटर टॉम, तुम्हें हुआ क्या है? आई फॉरगिव यू एवरीथिंग सेड ग्रोन, एवरीथिंग यू हैव एवर डन टू मी। फिर टॉम कहता है, टॉम ये प्रिटेंड कर रहा है कि उसको कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा है, वो ज़्यादा ही सीरियस बीमार हो गया और वो मरने वाला है। तो वो कहता है तुमने आज तक जो भी गलतियाँ की सेड मैं सबको माफ़ करता हूँ और जो भी तुमने मेरे साथ किया वो सब मैं माफ़ कर रहा हूँ। ओ टॉम यू आर डाइंग, आर यू? डोंट टॉम। फिर सिड डर जाता है कि क्या ये सच में मरने वाला तो नहीं है। फिर वो कहता है नहीं टॉम तुम मर नहीं सकते। आई फॉरगिव एवरीबॉडी सेड टेल एंड सो said and said you give my cat with one eye to the girl with golden hair and tell her। कहता है कि तुम मेरी बिल्ली जो है उसको दे देना उस गोल्डन हेयर वाली गर्ल को और उसको बोलना। बट सिड हैड स्नैच्ड हिज क्लॉथ्स एंड गॉन, लेकिन सिड ने क्या किया इस बीच? सिड ने अपने कपड़े पहने और वो नीचे गया। टॉम वॉज नाउ सफरिंग इन रियलिटी। अब टॉम ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे सच में बहुत ज़्यादा बीमार है। सो हैंडसमली वॉज हिज इमेजिनेशन वर्किंग, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने इस चीज़ को दिखाया कि वो बहुत बीमार है। हिज ग्रोन्स हैड गैदर्ड क्वाइट अ जेन्युइन टोन, और कराते कराते उसकी आवाज़ में सच्चाई दिखने लग गई। सिड फ्लू डाउनस्टेयर्स एंड सेड, सिड भागते हुए नीचे गया और उसने अपनी आंट को आवाज़ दिया, ओ आंट पॉली कम, टॉम डाइंग। वो कहता है आंट पॉली जल्दी आओ, टॉम मर रहा है। तो उसकी आंट कहती मर रहा है? येस आंटी, डोंट वेट, कम क्विक, रबिश, आई डोंट बिलीव इट। आंट कहती है मैं कैसे यकीन करूँ कि वो मर रहा है? बट सी फ्लेड अपस्टेयर्स, वो भी भागते हुए ऊपर पहुँची। विद सिड एंड मैरी एट हर्स हील, वो सिड के साथ और मैरी जो मेड होगी या कोई होगा उनके घर पे उसके साथ ऊपर पहुँची। हर फेस ग्रू वाइट एंड हर लिप ट्रेम्बल, डर के मारे उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उनके ओठ काँप रहे थे। व्हेन सी रीच्ड द बेड साइड सी गेस्प्ड आउट, यू टॉम व्हाट्स द मैटर विद यू? वो कहती है टॉम क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुम परेशान हो? ओह आंटी आई एम, व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाट द मैटर विद यू चाइल्ड? फिर वो पूछती बेटा क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुम इतने परेशान हो? ओ आंट माई सो टो मॉडिफाइड। वो कहता है कि आंट पॉली मेरा जो टो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है और मुझे बहुत पेन हो रहा है। द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इन टू अ चेयर एंड लाफ्ड अ लिट, वो ओल्ड लेडी धम से कुर्सी पे बैठ जाती है और हंसने लगती है। फिर कहती है, फिर वो दोनों ही हंसने लगते हैं, जो मैरी है और आंट पॉली है दोनों हंसने लगते हैं। दिस रिस्टोर्ड हर एंड सी सेड, टॉम व्हाट अ टर्न यू गेव मी, नाउ यू शट अप एट दैट नॉनसेंस एंड क्लाइंब आउट ऑफ दिस। फिर वो आंट पॉली कहती है टॉम तुम इतना बेवकूफ़ों वाली हरकत कर रहे हो, अब चुपचाप उठ जाओ और ये बंद करो। द ग्रोन सीज्ड एंड द पेन वैनिश्ड फ्रॉम द टो। अब टॉम तो डर जाता है कि आंट ने मेरी झूठ को पकड़ लिया, तो फिर वो चुप हो जाता है एकदम और अब उसका दर्द गायब हो जाता है। द बॉय फेल्ट अ लिटिल फुलिश एंड ही सैड, फिर उसको अपनी मूर्खता का आभास होता है और वो कहता है कि हाँ गलती की है। फिर वो कहता है आंट पॉली इट सीम मॉडिफाइड एंड इट हर्ट सो मच दैट आई नेवर माइंडेड माई टूथ एट ऑल। वो कहता है आंट पॉली नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इतना पेन हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि मेरे जो दांत में दर्द था मैं उसको ही भूल गया। योर टूथ इंडीड। फिर वो कहती है अच्छा तुम्हारे दांत में दर्द है, व्हाट्स द मैटर विद योर टूथ, क्या हुआ तुम्हारे दांत में? वन ऑफ देम लूज, उनमें से एक, वो टॉम कहता है एक दांत मेरा हिल रहा है एंड इट एक परफेक्टली ऑफुल, और बहुत दर्द हो रहा है। देयर नो डोंट बिगिन दैट ग्रोनिंग अगैन। फिर आंट कहती है कि फिर से कराना मत शुरू करना। ओपन योर माउथ वेल, योर टूथ इज लूज, तुम्हारे दांत हिल रहा है बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई, लेकिन तुम मरने वाले नहीं हो। मैरी गेट मी अ सिल्क थ्रेड एंड चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन। वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा सिल्क का थ्रेड दो, धागा दो, ताकि मैं इसके दांत को खींच सकूँ। ओ प्लीज़ आंट डोंट पुल इट आउट सैड टॉम। टॉम कहता है नहीं इसको मत तोड़ो, इट डजंट हर्ट एनी मोर। कहता है अब मुझे दर्द नहीं हो रहा, प्लीज़ डोंट आंटी, आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। वो कहता है मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं घर नहीं रुकना चाहता। अब वो बेचारा सच्चाई पे आ जाता है। बट आंट कहती है कि नहीं ये तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो मैं इसको निकाल देती हूँ। ओ यू डोंट, सो ऑल दिस रो वॉज बिकॉज यू थॉट यू वुड गेट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग। अब आंट को पता चल जाता है कि अच्छा ये सारे स्कूल जाने का बहाना था। फिर वो कहती है टॉम आई लव यू सो एंड यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हार्ट बट विद योर आउटग्रेजनेस। वो कहती है तुम जो भी करते हो ना ये सारी बेवकूफ़ियाँ, बट तुम अच्छा प्रिटेंड करते हो, लेकिन मुझे दुख होता है। बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट वर रेडी। अब इस टाइम क्या हुआ, डेंटल इंस्ट्रूमेंट रेडी था वो निकालने के लिए। द ओल्ड लेडी मेड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड फास्ट टू टॉम्स टूथ विद द लूप एंड टाइड द अदर टू द बेड पोस्ट। और टॉम की आंट ने क्या किया, उस थ्रेड के एक सिरे से एक लूप बना के टॉम के दांत में फंसा दिया और दूसरा बेड पोस्ट पे। देन सी सीज द चंक ऑफ फायर एंड सडनली थर्स्ट इट ऑलमोस्ट इनटू द बॉयज फेस, और एक चिमटे से क्लंग से उसको खींच के निकाल दिया। द टूथ हंग डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट नाउ, और अब जो था
वो दांत निकल के बाहर बेड पोस्ट पे आ गया. बट ऑल ट्रायल्स ब्रिंग देयर कंपनसेशन एज टॉम वेंडेड टू स्कूल आफ्टर ब्रेकफास्ट. बट अब कंपनसेशन क्या हुआ, क्या उसको मुआवजा मिला. इन थोड़ी देर के रेस्ट के बाद टॉम को स्कूल जाना पड़ा. ब्रेकफास्ट के बाद ही वॉज द एनवी ऑफ एवरी बॉय ही मेट बिकॉज द गैप इन हिज अपर रो ऑफ टीथ इनेबल्ड हिम टू एक्सपेक्ट्रेट इन अ न्यू एंड एडमिरेबल वे. लेकिन अब वो अपने आप को ज़्यादा बहादुर प्रिटेंड कर रहा था. क्यों? क्योंकि वो आज एक बहादुरी का काम करके आया था कि वो अपना दांत निकलवा के आया था. He gathered quite a following of his led interested in the exhibition. There was one who felt jealous of Tom's new glory and said it was not anything to spit like Tom's sour grapes, said another one. अब वो अपने इस बहादुरी वाली कहानियों को सबको सुना रहा था और कुछ बच्चे जो इंटरेस्टेड थे उनकी बातों में उस एग्जीबिशन में, जब वो टॉम दिखा रहा था अपने दांत का कि देखो मैंने आज सुबह सुबह एक दांत मेरा निकलवाया है, तो और कुछ बच्चे जो थे जल रहे थे उससे. तो इस तरह से टॉम सॉयर को स्कूल जाना पड़ा और चैप्टर ख़त्म होता है. मैं आपको वर्ड मीनिंग सेंड करती हूँ और फिर क्वेश्चन आंसर सेंड करती हूँ.